हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। रूट वर्ड की श्रृंखला कंटिन्यू आगे बढ़ रही है और पिछले मैंने 9 वीडियो बना दी हैं इसके पहले। आज ये आपका 10वां वीडियो है और उन पूरे वीडियो को आप क्रम से देखें और उसका नोट्स बना लें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आप जो भी एग्ज़ाम देंगे। चलिए आज का अपना रूट्स वर्ड्स है उसको डिस्कस करते हैं। आज का रूट है हमारा ओमनी। देखिएगा आज का रूट वर्ड मित्रों हमारा क्या है? ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है? आल। आप देखिएगा इससे कौन कौन से वर्ड हमारे बन सकते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा इससे बनेगा ओमनी बोरस। ऑल ईटिंग। अगला यहां पर हमारा बनेगा ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है मित्रों ऑल पार। ऑल पावर इसको बोलते हैं। थर्ड वर्ड हमारा होगा ओमनी सिएंट। ओमनी सिएंट का मतलब होगा ऑल नोइंग। अगला हमारा मित्र होता है वर्ड ओमनी ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस एट अ टाइम। ओमनीबस फॉर ऑल। अगला वर्ड है हमारा रूट है, इसको देखते हैं। अगला रूट है हमारा नेगर। नेगर का मतलब मित्रों क्या होता है? टू डिनाई, मना करना। देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ड आते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारा इसमें सेल्फ, फिर है आपका ऑब नेगेशन, सेल्फ रेनंसिएशन। सेकेंड वर्ड है आपका इस पर निगेट। निगेट का मतलब भी क्या होता है मित्रों? रिफ्यूज या डिनाई। रिफ्यूज या डिनाई करना। थर्ड वर्ड है हमारा इस पर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब भी होता है मित्रों एक्सप्रेसिंग आर
consisting of a negation। देखिएगा ये दो इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड हैं आपके। एक मिल गया ओमनी, कहीं पर भी ओमनी मिले तो ओमनी का मतलब मित्रों आपको क्या समझना है कि आल है, आल से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर आ गया ओमनी बोरस, तो देखिए ओमनी बोरस को कैसे डिस्कस करना है। ओमनी माने हो गया आल, बोर माने मित्रों हो गया ईट, और ओई उसका मतलब होता है फुल ऑफ। ओमनी बोरस का मतलब होता है सर्वहारी, जो सब कुछ खाता हो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, ओमनी बोरस बोलते हैं। अगला देखिएगा ओमनी पोटेंट, तो ओमनी माने हो गया आल, पोटेंट रूट वर्ड होता है बेटा पावर का, तो ओमनी पोटेंट का मतलब होगा आल पावर, जो सर्वशक्तिशाली हो या सर्वशक्तिमान हो। ये तीन वर्ड हैं आपके, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। ये तीनों बेटा किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो गॉड के लिए। किसके लिए यूज होते हैं ये तीनों वर्ड, गॉड के लिए। देखिएगा कैसे, ओमनी पोटेंट का मतलब ओमनी माने आल, पोटेंट माने मित्रों क्या होगा पावर, ओमनी पोटेंट हो गया आल पावर, जिसके पास पूरी शक्ति हो। सर्वशक्तिशाली कोई आदमी तो हो नहीं सकता कि सर्वशक्तिमान कोई आदमी बन जाए, वो कौन बन सकता है दोस्तों, तो गॉड ही बन सकता है। अगला देखना ओमनीसिएंट, तो ओमनी माने हो गया आल, सिएंट वर्ड किससे रिलेटेड है बेटा, तो साइंस से, और साइंस पढ़ने से बेटा क्या मिलता है आपको, नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पर लिखा ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब क्या होगा मित्रों, सर्वज्ञानी। यहाँ पर क्या मतलब होगा, सर्वशक्तिमान, यहाँ पर होगा सर्वज्ञानी, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी। यहाँ पर लिखा है ओमनी प्रेजेंट, आल, और प्रेजेंट माने क्या होगा, उपस्थित। कहता है जो हर जगह उपस्थित हो। सुना भी होगा अपने लोगों के मुंह से कि भगवान जो है वो किस पर, कण कण में निवास करता है, तो उसे मित्रों क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। अगला देखेंगे ओमनी बस, तो ओमनी माने लिखा आल, यहाँ पर लिखा है फॉर आल, जो सभी के लिए बस हो, ऐसी बस को बेटा क्या बोलते हैं, ओमनी बस। जैसे एक आपने देखा होगा ओमनी कार भी आती है छोटी सी, तो ओमनी का मतलब क्या होता है, सबके लिए, उसमें सब कोई बैठ जाएगा, चाहे बच्चा ढोल लीजिए स्कूल वाले, चाहे पूरी फैमिली को टूर में कहीं ले जाइए, इसीलिए उसका नाम ओमनी है कि चाहे जिस काम पर लगा दीजिए आल वर्क करेगी। अगला रूट वर्ड आपको देखना है नेगर, NEGAR, जहाँ पर भी मिलेगा किससे रिलेटेड है, टू डिनाई, मना करने से। जैसे यहाँ पर लिखा है सेल्फ, और फिर यहाँ पर लिखा है बेटा ऑब्नेगेशन। सेल्फ ऑब्नेगेशन का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर NEGA, और फिर मिल गया आपको रूट वर्ड NEGA। NEGA जहाँ भी मिलेगा वो किससे रिलेटेड है, सेल्फ रिनंसिएशन। यहाँ पर नन लिखा है ना, तो सेल्फ रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छाओं को दबा लेना, सेल्फ रिनंसिएशन। मान लो कि जैसे बेटे आप लोग पढ़ते हो और कहीं भी बाहर जाओ आप पढ़ने के लिए, और अपने पापा से बोल दो कि नहीं पापा मुझको तो इस महीने स्कूटी चाहिए, मुझे इस महीने बाइक चाहिए, तो पापा क्या करता है बेटा, सेल्फ रेनंसिएशन कर लेते हैं, मतलब अपनी इच्छा को क्या करते हैं, दबा लेते हैं। तो ये भी किससे अकॉर्डिंग है, मना करने से। पिता की भी इच्छा बोलती है, पिता न जाने कितने दिनों से ऐसे बिना बाइक के काम पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने अगर बोल दिया तो अपनी इच्छा को दबा करके किसकी इच्छा पूरी करता है, बच्चे की। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, सेल्फ रेनंसिएशन बोलते हैं। अगला देखिएगा नेगेट, तो नेगेट में देख लीजिए वही रूट वर्ड आपका शामिल है NEGA। तो नेगेट का मतलब बेटा क्या होगा, रिफ्यूज करना, मना करना, या डिनाई करना। अगला यहाँ पर लिखा है नेगेटिव, ये तो है ही, आपने सुना होगा नेगेटिव मना करने से संबंधित है। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो नेगेटिव लोग आपको बहुत मिलेंगे, इसलिए उन नेगेटिव तत्वों से बचिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा वो था, चित्रकार था, उसने क्या किया कि एक पेंटिंग बनाई और एक चौराहे पर लगा दी, और उस पर बोल दिया कि इस पर जहाँ जहाँ गलतियाँ हो उस पर टिक मार देना।
उसने अगले दिन मित्रों देखा चौराहे पर, तो उस पूरी पेंटिंग पर टिक मारा हुआ था। वो बेचारा हताश हो जाता है और दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जब जाता है तो गुरु से कहता है कि आप तो कह रहे थे कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक हूँ, और देखिए मेरी पूरी पिक्चर पर तो टिक लगा है। गुरु ने कहा शिष्य परेशान नहीं हो, और तुम जाओ वही पेंटिंग बनाना और दोबारा से फिर उसी चौराहे पर टांगना, बस नीचे की लाइन बदल देना कि इस पर जो गलतियां हों उसे सुधार देना। तो वो पेंटिंग टंगी रही 2-4 महीने तक, उसमें किसी ने एक टिक भी नहीं मारा। इससे हमको ये सीख मिलती है मित्रों कि हमारे ऊपर उंगली वही उठाता है जो उस विषय के बारे पर कुछ नहीं जानता है। इसलिए नज़रअंदाज करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहते हैं। चलिए अगला रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला रूट वर्ड देखते हैं अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर दोस्तों कैपिट। कैपिट का मतलब क्या होता है? हेड, मुख बोलते हैं इसको। ये हेड से संबंधित होता है, जो मुख होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा, देखते जाइएगा इनको, और दोस्तों नोट्स जरूर बनाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। पहला वर्ड है इसमें रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है बेटे? तो इसका मतलब होगा समराइज ब्रीफली। समराइज ब्रीफली। सेकेंड वर्ड इस पर देखना है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सीट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगला देखेंगे बेटा, थर्ड वर्ड है हमारा इसमें डी कैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब क्या होता है? बीहेड, सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये शब्द तो आपने सबने सुना होगा, कैप्टन। कैप्टन का मतलब होता है द हेड ऑफ ए ग्रुप या टीम। अगला रूट वर्ड देखते हैं हमारा सिक्वी। सिक्वी माने क्या होता है मित्रों? टू फॉलो। इसको कह सकते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट। अब जैसे यहाँ पर आपका पहला वर्ड होगा सिक्वी रूट वर्ड से, देखते हैं इसको। से पहला यहाँ पर आपका वर्ड हो जाएगा सीक्वेंस।
सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर। सेकेंड हमारा होगा सिक्वल। सिक्वल का मतलब होता है समथिंग दैट फॉलोज समथिंग एल्स। अगला है हमारा यहाँ पर थर्ड सब्सक्वेंट। सब्सक्वेंट का मतलब क्या होता है मित्रों? फॉलोइंग। फिर यहाँ पर है इन टाइम आर ऑर्डर। लास्ट वर्ड है इसका ऑब सेक्वेज। इसका मतलब होता है मित्रों फ्यूनरल राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इसमें कैपिट कहीं पर भी मिलेगा, CAPT ऐसा याद कर लीजिएगा। कई बार CAPUT भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? हेड, मुख्य से संबंधित। जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिट, ये देखिए कैपिट तो आपका मिल गया। कैपिट माने क्या हो गया? हेड। और री माने बेटा क्या होता है? तो पुनः। मान लो हमने कोई भी चीज़ पढ़ी जैसे पढ़ते हैं ना कोई भी हम लोग लेसन आप रीड करते हैं, और उस लेसन को पढ़ने के बाद अगर किसी ने बोला कि इसको क्या कर लो बेटा? रिकैपिटुलेट कर लो। रिकैपिटुलेट का मतलब क्या होगा? कि पुनः उसको समराइज कर लो ब्रीफली। तो जो बोलो समरी बनाते हैं तो उसके मुख्य पॉइंट लेते हैं ना हम लोग, हेड पॉइंट लेते हैं ना। इसीलिए बेटा रिकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? समराइज ब्रीफली। किसी भी चीज़ को छोटा कर लीजिए, समराइज कर लीजिए। जैसे आपने सुना होगा समरी बनाना, तो समरी बनाने में क्या करते हैं? मुख्य चीज़ें ही हम लोग लेते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समराइज करना। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर लिखा है कैपिटल तो देखिएगा कैपिटल में भी कैपिट रूट वर्ड है आपका। तो कैपिट माने बेटा क्या हो गया? हेड। और AL माने बेटा क्या हो गया? वाला या वाली बताया था, हेड वाला। जहाँ पर भी मुख्य व्यक्ति पर बैठता है, जैसे यहाँ पर लिखा है सीट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार का मुखिया होगा वो वहीं पर बैठेगा जहाँ पर कैपिटल होगा। इसीलिए बेटा उसको कैपिटल बोला जाता है। राजधानी आपने सुना होगा। इसीलिए यहाँ पर कैपिट रूट वर्ड किससे रिलेटेड होता है? हेड से या मुख्य से, इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटल। सीट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार का मुखिया होता है वो कैपिटल पर ही बैठेगा। अगला देखेंगे मित्रों, जैसे यहाँ पर लिखा है डी, तो डी माने बेटा क्या होता है? नोट। और यहाँ पर कैपिट माने क्या होता है मित्रों? हेड। मान लो कि कोई हेड है अपने ग्रुप का या समूह का, और उसके पद से उसको हटा देना। क्या कर देना? पद से हटा देना, पद मुक्त कर देना। उसको हमने क्या कर दिया मित्रों? पद मुक्त कर दिया। मतलब उसके पद से क्या किया? उसको मुक्त कर दिया। पद मुक्त करने की प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? डी कैपी। यहाँ पर लिखा है बेटा डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि उसको हमने क्या कर दिया? पद मुक्त कर दिया, पद से हटा दिया। अगला देखेंगे कैप्टन। ये देखिए इसमें रूट वर्ड आपका मिल गया हेड। कैप्टन तो आपने सुना ही होगा कि वो हमारी टीम का कैप्टन है, कप्तान है। इसका मतलब होता है द हेड, मतलब मुख्य है। ऑफ ए ग्रुप मतलब एक समूह का, या टीम मतलब किसी टीम का, तो उसे मित्रों हम क्या बोलते हैं? कैप्टन। अब उम्मीद है कि आपको कैपिट रूट वर्ड बहुत अच्छे से समझ पर आ गया होगा। अगला देखना बेटा सिक्वी। सिक्वी का मतलब क्या होता है? सिक्वी का मतलब होता है टू फॉलो, दूसरा पार्ट। जैसे
आपने देखा होगा कई सारे अभी बाहुबली देखा होगा, बाहुबली 1 देखा, तो बाहुबली 1 का जो सिक्वल है वो कौन है, बाहुबली 2 है। सिक्वल का मतलब होता है दूसरा पार्ट, पहले कोई एक बुक लिखी जा चुकी हो और उसके बाद कोई दूसरी बुक आए, पहले कोई काम किया जा चुका हो उसके बाद कोई काम हो, मतलब एक सीक्वेंस से हो, आपने सुना होगा। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आर्डर पर, मतलब एक के बाद एक, इसीलिए बोलते हैं उसमें, इसका मतलब क्या होता है बेटा, दूसरा पार्ट। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस हो गया, तो सीक्वी का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरा। जैसे यहाँ पर लिखा है द एक्शन ऑफ फॉलोइंग इन आर्डर, मतलब एक आर्डर पर कोई क्रम चले। जैसे यहाँ पर कोई भी काम आपने देखा होगा, मान लो आपका दूसरा भाई है, ये दूसरे नंबर का भाई, और फिर कोई तीसरे नंबर का भाई है, तो ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है थर्ड नंबर वो इस सेकंड का क्या है, सिक्वल, मतलब इसी को तो फॉलो करके वो आया, मुद्दा समझ में आया, जो पहले के बाद आए। अगला देख रहा है बेटा सिक्वल, सिक्वल का मतलब होता है समथिंग दैट फॉलोज समथिंग एल्स, कहता है कुछ ऐसा जो किसी दूसरे का फॉलो करे। जैसे बाहुबली 1 बताया मैंने आपको, बाहुबली 1, तो बाहुबली 1 का सिक्वल बेटा क्या है, बाहुबली 2, ये आपका क्या है, सिक्वल। अगला देखना बेटा यहाँ पर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग इन टाइम और आर्डर, कहता है सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग इन टाइम और आर्डर, कहते हैं कि किसी समय में किसी को फॉलो करना, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट बोलते हैं। जैसे किसी का रेस चल रहा है और रेस चल रहा है तो हम देखते हैं ना कि ये तो पहला है, लेकिन सब्सिक्वेंट कौन है, दूसरा कौन आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिक्वेंट बोलते हैं। अगला देखेंगे बेटा ऑब, और फिर यहाँ पर लिखा है सिक्वेज। आप सिक्वेज का मतलब क्या होता है, ऑब को याद कर लो आप, ऑफ, ऑफ से, ऑफ माने क्या होगा बेटा, बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, और सीक्वेंस मतलब क्या होता है बेटा, आगे आने वाला, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्यूनरल राइट। जब किसी की 100 यात्रा निकलती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्यूनरल राइट। देखे होंगे उसकी 100 यात्रा को लोग फॉलो करते हैं ना, आगे आगे वो चलता है और पीछे पीछे वो लोग चले जाते हैं,